यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सबसे अहम है। ये बात अब वर्षों से स्पष्ट है। एक ऐसे युद्ध में जिसे अब इस बात से परिभाषित किया जा रहा है कि कौन सा देश सबसे बेहतरीन ड्रोन तकनीक बना सकता है। रूस की संख्या में बढ़त अब खत्म हो गई है। रूस तकनीक में कभी आगे नहीं रहा। यूक्रेन हमेशा नवप्रवर्तक रहा है और अब 4.5 साल की लड़ाई के बाद एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है। ड्रोन युद्ध में एक उस्ताद है और एक हारने वाला। रूस हारने वाला है। अगर आपको इस पर कोई शक है या अब भी लगता है कि रूस ड्रोन युद्ध जीत रहा है तो देखें कि यूक्रेन उनके साथ क्या कर रहा है। 19 जुलाई को एक्स पर एक दिलचस्प क्लिप सामने आई जो जे और कीव ने साझा की। वीडियो में हमें यूक्रेन के ड्रोन आधारित युद्ध में एक दिलचस्प विकास देखने को मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहली बार देखने पर यह साफ नहीं हो सकता कि वह बदलाव क्या है। हम देखते हैं कि एक यूक्रेनी ड्रोन एक लंबे तार के सिरे पर कुछ ले जा रहा है। क्या यह बम हो सकता है? एक आपूर्ति पैकेज? इनमें से कोई भी युद्ध को बदलने वाला नहीं होगा। ये अजीब है कि इनमें से एक चीज ड्रोन के नीचे लटकती दिख रही है। पता चला कि ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तार के अंत में लटका वह यूक्रेनी ग्राउंड रोबोट या यूजीवी है जिसे यूक्रेन के ड्रोन द्वारा हवा में उठाया गया है और उसे ले जाया जा रहा है शायद वहाँ जहाँ यूक्रेन को इसकी जरूरत है ताकि वो हमला कर सके या किसी लॉजिस्टिक काम में इसका इस्तेमाल कर सके। 8 सेकंड की फुटेज में यूक्रेनी कौशल का असली प्रदर्शन देखा। एक भारी बम वर्षक ड्रोन ने वो चीज हवा में उठा ली जिसे यूरोमैदान प्रेस विस्फोटक ग्राउंड रोबोट कहता है। इसका असर बहुत बड़ा है। बम वर्षक ड्रोन वही करते हैं जो उनके नाम से जाहिर है। वे रूसी ठिकानों पर बम गिराते हैं। विस्फोटक यूजीवी एक अलग मामला है। ये पारंपरिक रूप से गिराए जाने वाले बमों जितनी या उससे भी ज्यादा मारक क्षमता पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग होता है। एक यूजीवी को जमीन पर उतारा जा सकता है और फिर उसे निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है। अब रूसी बंकर के सख्त सतह से टकराकर उछलने वाले बम की जगह कामिकाजे यूजीवी ने ले ली है जो सीधे अंदर घुसकर बंकर को उड़ा सकता है। और यहाँ वो बात है जिसके बारे में पुतिन के कमांडर सोचना नहीं चाहते जब वे यह दावा करने के लिए नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस किसी तरह इस युद्ध को जीत रहा है। अगर यूक्रेन एक बार ऐसा यूजीवी ऑपरेशन कर सकता है तो वह इसे बार बार कर सकता है। जल्द ही युद्ध क्षेत्र के ऊपर ले जाए जा रहे विस्फोटक यूजीवी का दृश्य संभवतः इनके साथ एफपीवी ड्रोन हो जो उन रूसी सैनिकों को निशाना बनाए जो यूजीवी को गिराने की कोशिश में बाहर आते हैं। यूक्रेन भर में यह आम हो जाएगा। हमें यूजीवी का अंजाम नहीं पता, पर यह विस्फोटक जमीनी रोबोट है, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या हुआ होगा। एक रूसी लक्ष्य को भेदा गया फिर नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन पहले भी यूजीवी का हमले के लिए इस्तेमाल कर चुका है और इसे हमेशा छिपाकर भी नहीं रखा है। जनवरी में 3rd आर्मी कॉर्प्स के सैनिकों ने यूजीवी में 12 बारूदी सुरंगें रखी जिसे यूजीवी ने 20 किलोमीटर दूर ले जाकर रूसी बंकर उड़ा दिया। तब से यूजीवी की युद्ध क्षमताएं काफी उन्नत हो गई हैं। अप्रैल में यूक्रेन ने जमीनी रोबोटों से रूसी ठिकाना कब्जाया जिससे राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन बताया। जुलाई में यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से यूजीवी को किनबर्न स्पिट पहुंचाकर एक और विश्व प्रथम उपलब्धि हासिल की। यूजीवी ने रूसी ठिकाने पर फायरिंग शुरू की और 17 जुलाई को फोर्ब्स ने बताया कि यूक्रेन ने एक और रूसी घुसपैठ स्थल कब्जा किया। डोब्रोपेला के पास रूसी समूह को खत्म करने में ड्रोन और रोबोट्स का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन की ड्रोन रणनीति में इस बदलाव की युद्धक संभावनाएं अपार हैं। सोचिए, एक छोटा यूएवी बेड़ा जिसमें हर एक अलग उद्देश्यों के लिए रोबोट्स ले जा रहा है। कामिकाजे यूजीवी पहले गिराए जाते हैं। एफपीवी ड्रोन की निगरानी में रूसी ठिकानों में घुसकर विस्फोट करते हैं। उनके पीछे अन्य कॉम्बैट यूजीवी होते हैं जो भारी मशीन गनों से लैस होते हैं जो तबाह हो चुके ठिकानों पर फायर करते हैं और लाउड स्पीकर से संदेश प्रसारित करते हैं जिसमें कब्जाधारियों से कहा जाता है कि या तो आत्मसमर्पण करो या मरो। अगर जरूरत पड़ी अब यूक्रेनी सैनिकों की मदद के लिए सामान ले जाने वाले ग्राउंड रोबोट्स को भी लड़ाई के बीच हवाई रास्ते से भेजा जा सकता है क्योंकि लगता है कि यूक्रेन ने अपने यूजीवी हवाई रास्ते से पहुंचाने का तरीका समझ लिया है। ये असली महारत है। यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध को एक कला का रूप दे दिया है। हालांकि जो हम यहाँ देख रहे हैं वह उस हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका सामना रूस को काफी समय से करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के पास ड्रोन है, लेकिन जब बात आती है कि कौन इन्हें सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और कौन ऐसी रणनीतियां बनाता है जिन्हें दूसरा पक्ष कभी देख ही नहीं पाता, हर बार यूक्रेन ही सबसे आगे निकलता है। हम जमीन और आसमान में जो देखते हैं वही संदेश बार बार मिलता है। जो सोचता है रूस ड्रोन दौड़ जीत रहा है वो गलत है। यूक्रेन सबसे आगे है और 2026 के ज्यादातर समय में भी ऐसा ही रहा है। आइए एक पल के लिए यूजीवीज पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यूजीवीज का विकास, उनके डिजाइन और यूक्रेन युद्ध में उपयोग वाकई उल्लेखनीय रहा है। पहले यह तकनीक लगभग पूरी तरह रसद संबंधी थी। कई ग्राउंड रोबोट्स आज भी इसी तरह के काम करते हैं।
क्योंकि वे सैनिकों की जगह मोर्चे पर सप्लाई पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि सैनिकों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें मोर्चे के पीछे सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। हालांकि हमने यह भी देखा है कि यूजीवीज का इस्तेमाल अब तेजी से लड़ाकू भूमिका में भी किया जा रहा है। अब यूजीवीज में मशीन गनें लगाई जा रही है जिससे वे दुश्मन की पोजीशनों पर फायर कर सकते हैं और बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे वे उन पोजीशनों को उड़ा सकते हैं। कुछ यूजीवीज में थर्मल नाइट विजन भी है जिससे अंधेरे में भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यूरो मैदान प्रेस रिपोर्ट करता है जिन कामिकाजे यूजीवीज को हम अब युद्ध के मैदान में उभरते देख रहे हैं वे वो भी कर सकते हैं जो यूक्रेन के यूएवी नहीं कर सकते। सीधे खुले बंकर या उपकरण के पास जाकर विस्फोट कर सकते हैं। यूक्रेन मानता है कि यूजीवी युद्ध का रुख बदल सकते हैं और जितने हो सके उतने यूजीवी युद्ध के मैदान में उतारने के लिए भारी निवेश कर रहा है। आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने 2026 की पहली छमाही में 25,000 यूजीवी बनाए। अगर दूसरी छमाही में भी यही उत्पादन शेड्यूल रहा और पूरी संभावना है कि यूक्रेन और भी ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है कि साल के अंत तक 50,000 यूजीवी बन चुके होंगे और युद्ध के मैदान में होंगे। यूक्रेन के कमांडर इन ग्राउंड रोबोट्स को नई कैवेलरी बुलाते हैं क्योंकि ये वे मिशन कर सकते हैं जिनके लिए पहले यूक्रेनी जान जोखिम में पड़ती थी। अतिरिक्त संदर्भ के लिए यूक्रेन ने 2025 में 15,000 यूजीवी बनाए थे। 2026 के आंकड़े 3 गुना से भी ज्यादा हो सकते हैं। उन्हें बनाने के अलावा यूक्रेन यूजीवी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। जून में इन ग्राउंड रोबोट्स ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ 16,676 मिशन पूरे किए। महीने के अंत तक इन्होंने 65,000 मिशनों का आंकड़ा पार किया। यूजीवी द्वारा हर महीने पूरे मिशनों की संख्या जनवरी की 7,495 से अब दोगुनी से ज्यादा हो गई है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। यह तकनीक कुछ साल पहले तक नहीं थी। अब यूक्रेन ने इसे पूरी तरह सीख लिया है। ये अपने यूजीवी के फायदे का युद्ध में उपयोग कर रहा है। रूस भी पीछे न रहने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन नव प्रवर्तन करता है, रूस उसकी नकल कर रहा है। 1 मई की प्रावदा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अब कम से कम 20 तरह के अपने यूजीवी हैं। हालांकि रूस ने ऐसे रोबोट्स को उतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं किया है जितनी बड़ी संख्या में यूक्रेन ने की है और वह निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल मोर्चे पर कब्जा करने या ड्रोन की मदद से उन्हें मैदान में पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है। यह सब यूक्रेनी नवाचार है। साथ ही रूस को प्रतिबंधों की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि रूसी ग्राउंड ड्रोन बनाने वाली 20 में से 10 कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं। कई कंपनियां यूक्रेन और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत है। रूसी ग्राउंड रोबोट्स निर्माताओं पर और प्रतिबंध लगाने से यूक्रेन की पहले से मजबूत बढ़त अजेय बन सकती है। लेकिन यूजीवी के बारे में अब काफी बात हो गई। वे जितने भी महत्वपूर्ण हो, हमने आपको बताया था कि यूक्रेन पूरे ड्रोन युद्ध में माहिर बन गया है। सिर्फ एक हिस्से में नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। एक और क्षेत्र जिसमें यूक्रेन ने बढ़त बना ली है वो है लंबी दूरी के हमले। और हाल ही में यूक्रेन द्वारा किया गया एक हमला हमें बहुत कुछ दिखाता है। इससे पहले कि हम उस पर आएं, एक छोटी सी जानकारी। आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिल्कुल सही समय है उस बटन को दबाने का और नोटिफिकेशन बेल बजाने का, ताकि आप हमारी रोजाना की वीडियो सबसे पहले देख सके। हम आपको 21 जुलाई की रात यूक्रेन के बड़े हमले की ओर ले चलते हैं। यूक्रेन ने उसी तारीख को चुनकर रूस और कब्जे वाले इलाकों में लगभग 350 स्ट्राइक ड्रोन भेजे। कई हमले काला सागर में भी हुए। हर जगह आग लग गई। कब्जे वाले मारियोपोल पर जोरदार हमला हुआ जिससे शहर के ऊपर धुआं उठता दिखा। यूक्रेन ने शायद किसी ईंधन या तेल डिपो पर हमला किया। क्रीमिया का लॉजिस्टिक सेंटर और लेपेट्स के कुछ बड़े औद्योगिक स्थल नष्ट हुए, जिसमें एक स्थल है जो या तो एक स्टील प्लांट के पास है या खुद एक स्टील प्लांट है जो रूस के लगभग 20% स्टील और लिपिड्स उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। काले सागर और अजोव सागर में और भी जहाजों पर हमला किया गया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के कब्जे वाले क्षेत्रों में रडार, लॉजिस्टिकल डिपो आदि भी नष्ट किए और रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कालिनो एयरबेस पर भी एक बड़ा हमला हुआ जिसमें एक SU-24 फाइटर जेट और एक पैंट्सिर SS एक वायु रक्षा प्रणाली नष्ट हुआ। यह सब निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जब बात यूक्रेन के दूर तक मार करने वाले हमलों की आती है तो ये असली कहानी नहीं है। ड्रोन विनाश के इस दिन की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि रूस ने भी इसी अवधि के दौरान अपना खुद का लंबी दूरी का हमला शुरू किया और रूस हार गया बुरी तरह। हमलों के अंत में यूक्रेन ने रूस से 6 गुना ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन तैनात किए थे। यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों के सामने रूस ने सिर्फ 58 ड्रोन और मिसाइलें तैनात की। यूक्रेन की बढ़ती ड्रोन महारत के संदर्भ में ये एक सीधी सी वजह से मायने रखता है। रूस के पास जो कुछ गिने चुने ड्रोन फायदे थे उनमें से एक अब उसके हाथ से निकल गया है। कई सालों तक रूस जवाब में यूक्रेन जितना कर पाता था उससे कहीं बड़े लंबी दूरी के ड्रोन झुंड भेज पाता था। 2026 में ये बदल गया। अब यूक्रेन ने कम से कम गहरे हमलों के मोर्चे पर बराबरी हासिल कर ली है। 21 जुलाई को दिखा कि यूक्रेन रूस से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन भेज रहा है। 6 गुना। हमला कोई असामान्य बात नहीं है। गहरे हमलों की होड़ में यूक्रेन का आगे निकलना अब आम बात हो गई है। असल में ये तो रोज की बात हो गई है। यूक्रेन द्वारा रूस और कब्जे वाले इलाकों में 350 ड्रोन भेजना
कोई नया रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं है। जून में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया था कि अब यूक्रेन रोज औसतन 300 से 350 स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च करता है, क्योंकि देश ने रूसी तेल को नष्ट करने के लिए अपने गहरे हमलों के अभियान को जबरदस्त तरीके से तेज कर दिया है। सैन्य ठिकानों को कमजोर करना और रूसी युद्ध मशीन को भीतर से तोड़ना। हम यह नहीं दिखाना चाहते कि यूक्रेन हमेशा रूस से ज्यादा ड्रोन भेजता है, इसीलिए हमने समानता का जिक्र किया था। कुछ दिनों में रूस ज्यादा लॉन्च करता है तो कुछ दिनों में यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन इस स्तर तक पहुंच गया है, खासकर जब इसे यूक्रेन के हमलों की सटीकता के साथ जोड़ा जाए, जबकि रूस बस किसी भी चीज को निशाना बनाने की कोशिश करता है और अक्सर शहरों को ही निशाना बनाता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन आगे निकल रहा है। रूस को साल की शुरुआत में ही इस बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए थी। 2026 के पहले 4 दिन में यूक्रेन ने रूस पर जितने ड्रोन दागे, रूस ने उतने यूक्रेन पर नहीं दागे। यूक्रेन हाल ही में लंबी दूरी के रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है। 17-18 जून की रात रूस ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा ने यूक्रेन के 992 ड्रोन गिराए। ये 6 जून के हमले के बाद हुआ, जब रूस ने 911 ड्रोन गिराने का दावा किया। ये आंकड़े पागलपन की हद तक है। यूक्रेन को कभी भी उन तक पहुंचना नहीं था, लेकिन अब वह पहुंच गया है और हम देख रहे हैं कि लंबी दूरी के मोर्चे पर यूक्रेन के आगे निकलने से रूस को अपनी सैन्य रणनीति बदलनी पड़ रही है। कुछ साल पहले रूस खुद को मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर पीछे भी अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर सकता था। यूक्रेन रूस के अंदर किसी भी लक्ष्य पर हमला नहीं कर सकता था, कम से कम नियमित रूप से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यूक्रेन के ड्रोन अब ज्यादा मात्रा में हमला कर सकते हैं, सटीकता से और पहले न देखी दूरियों तक। असल में दूरी एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। 7 जुलाई को यूक्रेन ने ओम्स्क रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इसके लिए यूक्रेन के ड्रोन को 2500 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी। अब रूस को पता चल गया है कि वह अपनी जमीन पर कुछ भी छुपाए वह सुरक्षित नहीं है। रूस इन हमलों को रोकने में असमर्थ है। रक्षा मंत्रालय अक्सर हर हमले को पूरी तरह रोक लेने का दावा करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि ये सिर्फ ड्रोन के मलबे हैं जो उन्हीं लक्ष्यों पर गिर रहे हैं जिन्हें यूक्रेन निशाना बनाना चाहता था, और ये खुद ड्रोन नहीं। रणनीतिक हिसाब से रूस को या तो यह स्वीकार करना होगा कि अब यूक्रेन के कम से कम 2500 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज एक लक्ष्य है, या फिर उसे मोर्चे के पीछे की किसी भी चीज की सुरक्षा के लिए नई रक्षा प्रणालियों में भारी निवेश करना होगा, और वो निवेश भी इस रफ्तार का साथ नहीं दे पाएगा। नई वायु रक्षा प्रणाली बनाना मुश्किल है, खासकर प्रतिबंधों और 4 साल के भारी सैन्य खर्च के बाद जब नकदी की कमी हो। यूक्रेन रूस से जमीनी ड्रोन में आगे है और अब लंबी दूरी में भी बढ़त बना रहा है। जहां तक मोर्चे की बात है, वहां भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पूर्व सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार यूक्रेन के पास अधिकांश मोर्चे पर रूस की तुलना में 1.5 से 1 FPV ड्रोन की बढ़त है। यह दिलचस्प खबर उसी समय आई जब उन्होंने यह घोषणा की कि मई महीने में ही यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने 1,80,000 सत्यापित लक्ष्यों पर हमले किए। हमलों के इस अनुपात का पैमाना बेहद बड़ा है। यूक्रेन अब FPV में आगे है, जिससे साफ है कि सैनिकों की जगह ड्रोन उसकी रणनीति का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये बात उत्पादन आंकड़ों में भी दिखती है। जुलाई में यूक्रेन ने पुष्टि की कि वह 2026 में लगभग 1 करोड़ ड्रोन बनाएगा और उसके पास इतनी उत्पादन क्षमता है कि अगर उसे जरूरी फंडिंग मिल जाए तो वह इस संख्या को दोगुना भी कर सकता है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ $1.1 अरब का ड्रोन समझौता किया है। फंडिंग आ रही है। ये अन्य देशों के साथ हो रहे ड्रोन समझौतों में शामिल है। जेलेंस्की ने कहा, ड्रोन उत्पादन के लिए 20 देशों का सहयोग मॉडल बन रहा है जो यूक्रेन को आगे बढ़ने में मदद करेगा। यूक्रेन इंटरसेप्टर ड्रोन में भी आगे है, जहां रूस अभी भी मुख्य रूप से उन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर है जिन्हें मिसाइल और एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, ड्रोन को गिराने के लिए नहीं। यूक्रेन ने नई पीढ़ी के इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं। यहाँ लागत और प्रभावशीलता अहम है। इंटरसेप्टर ड्रोन शाहिद प्रकार के हमलावर ड्रोन कीमत $50,000 को बेहद कम खर्च में मार सकते हैं। उदाहरण, एक सिंगल स्टिंग इंटरसेप्टर को बनाने में यूक्रेन को सिर्फ $2,500 खर्च होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन अपनी अग्रिम पंक्ति की सेनाओं के लिए और अधिक तथा बेहतर ड्रोन बना रहा है, जबकि वह पिछले क्षेत्रों में सस्ते ड्रोन में समझदारी से निवेश कर रहा है जो रूस के लंबी दूरी के अभियान से पैदा होने वाले खतरे को कम करते हैं। फिर वही शब्द नवाचार। यूक्रेन नवाचारी है, रूस नहीं। इसीलिए एक ड्रोन युद्ध का उस्ताद है और दूसरा ऐसा हारने वाला है जो बस नकल ही कर सकता है। समापन से पहले ड्रोन युद्ध का एक और पहलू बाकी है, मिड रेंज हमले। 2026 में मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन की नई पीढ़ी ने यूक्रेन को कब्जे वाले क्षेत्रों में पहले असंभव हमले करने दिए। FPV ड्रोन दूर नहीं जा सकते थे। रूस पर हमले के लिए लंबी दूरी के ड्रोन चाहिए थे। अब यूक्रेन के पास 50 से 200 किलोमीटर की मारक दूरी वाले हमलावर ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल वो रूसी लॉजिस्टिक्स को तबाह करने और कमांड पोस्ट जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को नष्ट करने के लिए कर सकता है। गोला बारूद डिपो और सैनिकों के इकट्ठा होने के स्थानों को भी। रूस के पिछले मोर्चे के नजदीकी इलाकों की आपूर्ति लाइनें इन मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन के लिए शिकार का मैदान बन गए हैं। कई ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे वे खुद टारगेट पहचान और ट्रैक कर सकते हैं।
फिर हमला करने की अनुमति मिलती है। ये एक और क्षेत्र है जिसमें यूक्रेन सबसे आगे निकलता है। दोनों पक्ष AI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूक्रेन इसे कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से करता है। यूक्रेन इन ड्रोन का इस्तेमाल रूसी काफिलों पर हमला करने के लिए कर रहा है, चाहे वे बख्तरबंद वाहन हो या ईंधन और आपूर्ति ट्रक जो अपना सामान मोर्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। यूक्रेन ने इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए $113 मिलियन के रसद नाकाबंदी अभियान की घोषणा की है। सैकड़ों रूसी वाहन जल रहे हैं। क्रीमिया पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। तेजी से अलग थलग ये प्रायद्वीप भारी ईंधन की कमी और लगातार बिजली कटौती झेल रहा है। बिजली कटौती का कारण पावर स्टेशनों और सब स्टेशनों पर मध्यम दूरी के हमले हैं। मोर्चे पर सैनिकों को लगता है कि ईंधन, गोला बारूद, भोजन और अन्य आपूर्तियां नहीं पहुंचती, क्योंकि कभी ट्रक उड़ाया जाता है, कभी पुल गिरता है, कभी लॉजिस्टिक्स हब नष्ट होता है या सड़क मलबे में बदल जाती है। अकेले ये हमले फिर भी अहम होंगे जब इन्हें यूक्रेन की FPV बढ़त, बढ़ते गहरे हमलों और हजारों जान बचाने व मिशन करने वाले ग्राउंड रोबोट्स से जोड़ते हैं। यूक्रेन की नवाचारपूर्ण सोच ने ग्राउंड रोबोट्स को युद्ध में लाने का तरीका खोजा, जिससे रूसी तबाही का रास्ता बना। रूस को लगा कि वह जंग में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि वह सोवियत युग की रणनीतियों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को तबाह कर सकता है। जब यह नाकाम रहा और पश्चिमी समर्थन की लगातार मदद ने यूक्रेन को हमले के शुरुआती महीनों और वर्षों में जिंदा रहने दिया, जंग की दिशा बदलने लगी। अब हम बदलाव देख रहे हैं। रूस अब भी पुरानी रणनीतियों पर निर्भर रहते हुए बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें आगे बढ़ने के लिए सैनिकों की बलि देना शामिल है। यूक्रेन और अधिक और बेहतर ड्रोन बना रहा है और इस प्रक्रिया में उसने जंग का चेहरा ही बदल दिया है। यूक्रेन ड्रोन की दुनिया में अग्रणी है और हमने उन प्रमुख ड्रोन प्रकारों में से एक का भी जिक्र नहीं किया जिसने उसे पहचान दिलाई, समुद्री ड्रोन। हाँ, यूक्रेन इस ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में भी सबसे आगे है और अगर आपको इसका कोई सबूत चाहिए तो हमारे पास एक बेहतरीन वीडियो तैयार है। यूक्रेन ने मोबी डिक छोड़ा है। ये नया समुद्री ड्रोन प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबी रेंज, कई वेरिएंट्स और लगभग किसी भी प्रकार के नौसैनिक मिशनों के लिए पर्याप्त ताकत है। हमारे विश्लेषण को देखकर और अधिक जाने इससे पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना याद रखें। हम रोज ऐसे वीडियो डालते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस सफर में शामिल हों। और देखने के लिए धन्यवाद।